मुल्क और मिल्लत के मौजूदा हालात, मौजूदा मसाइल के पेश नज़र एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की सख्त ज़रूरत है और इस कमी को अलहाज अजीज सेठ के फर्जंद मैसूर के MLA साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ पूरा कर सकते हैं। लिहाजा तनवीर सेठ का कैबिनेट में आना ज़रूरी है। KPCC के वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने ये बात कही। मेरी जिंदगी में मैंने बेहतरीन वक्फ मिनिस्टर अगर कोई देखा तो अजीज सेठ साहब। अजीज सेठ साहब के बाद कोई और बेहतरीन वक्फ मिनिस्टर मैंने देखा तो तनवीर सेठ। ये मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये बात हमारे अय्यूब साहब भी जानते होंगे। मौजूदा वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान कई वक्त कहा उन्होंने कि साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें कैसा बोल के मैं करता हूं, लेकिन किए नहीं किए मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम है। लेकिन हर एक का जो लोग, मैं एक और शख्सियत यहाँ से इसी सरजमीन से जो है आज बेंगलोर में शिवाजी नगर के MLA हैं रिजवान अरशद, उनसे बात होती रहती, वो भी कहते हैं कि नहीं तनवीर ने बहुत अच्छा काम किया। यकीन बोल रहा हूं मैं, आपके पीछे बात होती है, मैं उनको हमेशा कहता हूं देखो वक्त में ऐसा हुआ है, तनवीर शेख साहब के वक्त ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए। तो ये जो है काफी चीजें हैं, एक तारीख को इंशाल्लाह हम बात करेंगे। शुक्रिया। 22 नवंबर 2025 हफ्ते की शाम मैसूर में फैज़ान उर्दू अदब और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक शाख मैसूर के तहत जश्न यौम उर्दू मनाया गया। मैसूर के रुकन असम्बली तनवीर सेठ ने इस यादगार शाम की सदारत की। कर्नाटक एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन अय्यूब खान, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर MLA तनवीर सेठ ने चंद अहम मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई। तनवीर सेठ ने कहा कि मुसलमान ताकत के साथ नहीं, हिकमत के साथ अपने मसाइल को हल करें। तनवीर सेठ ने अपने खिताब में तालीमी तरक्की, उर्दू ज़बान की हिफाजत व तरक्की के लिए काफ़ी मुफीद तजावीज़ पेश किए। उबैदुल्ला शरीफ ने मरहूम अजीज सेठ की खिदमत और कारनामों को याद किया और कहा कि जल्द ही अजीज सेठ की ज़िंदगी पर एक किताब मंजर आम पर लाई जा रही है। उबैदुल्ला शरीफ ने उस वाक़ये को भी याद किया जब आंजानी वज़ीर आला यसम कृष्णा ने अजीज सेठ के पैर छुए और माफ़ी मांगी। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि मौजूदा सियासी लीडरों को अजीज सेठ की ज़िंदगी से सीखना चाहिए। आज के लीडर अपनी वजारत को बचाने या मिनिस्ट्री को हासिल करने के लिए चापलूसी, चमचागिरी करते फिरते हैं, बार बार दहली के चक्कर काटते फिरते हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि अजीज सेठ जैसा वक्फ मिनिस्टर इस मुल्क में, इस रियासत ने नहीं देखा है। अजीज सेठ के बाद अगर कोई बेहतरीन वक्फ मिनिस्टर है तो वो हैं तनवीर सेठ। इस तरह उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि कौम व मिल्लत को तनवीर सेठ की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। वो अकेले चीफ मिनिस्टर बने थे, कोई मिनिस्टर नहीं बने थे। मैं हालांकि ये बात किसी और मौके पर कहना चाहता था, लेकिन आज कह दूं, उनकी खुददारी। मैं और रहमान खान साहब ने कहा मुझे कुछ डाउट है कि शेख साहब को कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है, चलो हम दिल्ली चलते हैं, शेख साहब को लेके चलेंगे। अब मेरी क्या कहूं मैं, हिम्मत करके मैं शेख साहब से गया और कहा कि शेख साहब दिल्ली चले गए, मिनिस्ट्री है। आपको मालूम है शेख साहब क्या, मेरी जूती की मिनिस्ट्री। मैं दिल्ली को आना
نہیں ہے. مجبوراً میں خان صاحب کو بولا نہیں آتے ہیں حضرت بھائی چلو دیں گے ہمیں ڈاکٹر. ہم گئے, خیر گئے, وہاں ملاقات ہوئی ایس ایم کرشنا صاحب کے اور غلام نبی آزاد صاحب سے. معاملہ نہیں بنا. منسٹرز وہ رہے تھے اس دن جو ہے بنگلور میں اجنتا ہوٹل میں ٹھہرے تھے سیٹھ صاحب, عزیز سیٹھ صاحب. میں وہاں گیا, ہم لوگ کافی انتظار کر رہے تھے تو کچھ بتائے بغیر جو ہے کار میں بیٹھ کے ایس ایم کرشنا صاحب کے گھر گئے جو اس وقت چیف منسٹر بن چکے تھے نا, حلف نامہ اٹھا چکے تھے, اور کچھ ہی دیر میں ان کو ودھان سبھا جا کے دوسرے منسٹروں کو ووٹ دلانا تھا. میں نے اس دن جو نظارہ دیکھا, سیٹھ صاحب ایس ایم کرشنا صاحب کے گھر گئے, میں بھی گیا پیچھے جوڑے جوڑے, کچھ دیر ہم بیٹھے رہے. ایس ایم کرشنا صاحب سیڑھیوں سے اتر آئے. عزیز سیٹھ صاحب سب کھڑے ہو گئے تھے اور سیٹھ صاحب کھڑے. ایس ایم کرشنا صاحب آ کر سیدھے عزیز سیٹھ صاحب کے پیر چھیڑے. وہ پیر چھیڑ کے ابھی اٹھے ہی تھے کہ انہوں نے ایک بات کہا, مسٹر کرشنا, آئی ایم دیر ان یور ٹیم اور ناٹ. سر آئی ایم سوری, پوری بات نہیں کی, واپس نکل گئے. سوری کا لفظ پورا ادا نہیں کیا تھا. باہر نکلے, مجھے کہا کہ میں میسور جا رہا ہوں اور ریزائن کر دیتا ہوں. بولے کیا مصیبت ہے بھی, اب بھی منسٹری بن گئی, انہوں ریزائن کرے تو کیا ہونا سوال ہے. مگر سیدھا میسور آ گئے. پھر انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی, ان کو مائنارٹی کمیشن چیئرمین بنایا گیا. بعد میں شاید میں غلط ہو سکتا ہوں, جب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ایک بار انہوں نے ملاقات کی اور ایس ایم کرشنا صاحب سے انہوں نے ان سے کچھ کہا. ایس ایم کرشنا صاحب بعد میں بائی الیکشن میں اس بات کا خلاصہ یہاں پبلک میٹنگ میں یہ میلاد باغ کے مجھے انہوں نے کہا, ایس ایم کرشنا صاحب نے دلی میں ಏನ್ರಿ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇದ್ದವರು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಇದೆ, वो कुछ बोले लेकिन वो चाहते थे. लेकिन अजीज सेठ साहब कभी किसी को जाके हाथ पिछड़ के, आज जो लोग कहते हैं पीछे चापलूसी करते हैं ट्रेनों में, प्लेनों में, हेलीकॉप्टरों में, चीफ मिनिस्टर के पीछे, लीडरों के पीछे फिरते हैं, ओहदे के लिए वो काम अजीज सेठ नहीं किया और मुझे लगता है कि उनके बेटे भी नहीं करेंगे. जमाना और भी हो लेकिन शख्सियत खून जो है मोहतरमा, खून जो वही है. नहीं मैं देखा उनका इंटरव्यू कल देखने के बाद ये तय हुआ कि बाकी इस शख्स में भी कुछ दम है, क्योंकि इख्तियार के लिए कोई भी कुछ भी करता है. मैं समझता हूं तनवीर सेठ साहब की जो फिक्र है, मैं वो जो वजीर थे वो देखा काफी चीजें, आज भी वो जब भी मिलते हैं उर्दू स्कूलों के बारे में, मौलाना आजाद एजुकेशन स्कूल्स के बारे में, औकाफ के मामले में ही गुफ्तगू होती है. यकीनन उन्हें हो ना हो, आज कौम को उनकी जरूरत है. हालात जिस तरीके से इस मुल्क में हो रहे हैं, वक्त अमेंडमेंट बिल आ चुका है. टाइम आउट है तो मुझे भी आउट का हुक्म हुआ है. मैं हमारे तनवीर सेठ साहब के मशवरे के बगैर एक ऐलान करना चाहता हूं
کہ 1 जनवरी 2026 को अजीज शेख साहब की पैदाइश के 105 साल होंगे। 2021 में हमने ये तय किया था कि अजीज शेख के ताल्लुक से, उनकी खिदमत के ताल्लुक से जो है एक किताब निकाली जाए। तकरीबन 106 सफ़हात पर मज़ामीन तैयार हैं, कवर तैयार है, कवर पेज। अगर तनवीर शेख साहब इजाजत दे तो 1 जनवरी 2026 को उसका इजरा हम मैसूर में करना चाहते हैं। मैं इसके लिए अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू शाख मैसूर से गुजारिश करूंगा कि तनवीर शेख साहब से मशवरे के बाद इसकी तैयारी शुरू करें। मैं दोबारा आऊंगा। ये किताब जो है 20 शेख अली साहब का मजमून है। अपने हाथों से उन्होंने मजमून लिखकर अफसर साहब के पास दिया था। अफसर साहब ने उसको टाइप करवा के मुझे भेजा था। काफी मज़ामीन है, आपका भी मजमून है। ये मोनीदी साहब का भी है, सईद साहब का मजमून भी है। अगर कोई मजीद कोई फोटोग्राफ या कुछ और मवाद देना चाहें तो मैं 1 हफ्ते का वक्त देता हूं, आप हमें पहुंचा सकते हैं। मैं आज आया ही सिर्फ 2 चीज़ों के लिए। ये अयूब खान ने जो हमें स्टॉल दिया है, उर्दू स्टॉल, उसका उनको शुक्रिया अदा करूं। दूसरा, 1 जनवरी के इजलास का ऐलान कहां करना है, कैसे करना है, वो हम तय करेंगे। कहां करना है, किस नौइयत का करना है, शेख साहब से मशवरा कीजिए। बहुत मसरूफ तरीन शख्सियत है, लेकिन फिर भी मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ा बहुत हमारे ऊपर नहीं, कौम के लिए करना। आने वाली नस्ल को, नौजवान नस्ल को ये मालूम होना चाहिए कि अजीज शेख क्या शख्सियत है। उस किताब में ऐसे वाकयात हैं। मैं सोचता हूं आज मुल्क में उस किस्म का, उस नौइयत का जो है कोई भी कायद नहीं। ऐवान में, असेंबली में उन्होंने क्या कहा, काउंसिल में क्या कहा, चीफ मिनिस्टर के मुंह पे क्या कहा है, उसे रूबरू रख के क्या कहा है। वाकई उनको जो इक़्तिदार की हवस नहीं थी, वो यकीनन कौमी रहनुमा थे। हम दुआ गो है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। और तनवीर शेख में जैसा कहा, वो खून भी वैसा है। मेरी जिंदगी में मैंने बेहतरीन वक्फ मिनिस्टर अगर कोई देखा तो अजीज शेख साहब थे। अजीज शेख साहब के बाद कोई और बेहतरीन वक्फ मिनिस्टर मैंने देखा तो तनवीर शेख। ये मैं उनको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। ये बात हमारे अयूब साहब भी जानते होंगे। मौजूदा वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान कई वक्त कहा उन्होंने कि साहब मुझे कुछ भी नहीं मालूम, तुम्हें कैसा बोल के मैं ऐसा करता हूं, लेकिन किए नहीं किए मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम है। लेकिन हर एक का जो लोग, मैं ये गौर शख्सियत यहाँ से इसी सरजमीन से जो है आज बेंगलोर में शिवाजी नगर के एमएलए हैं रिजवान अरशद, उनसे बात होती रहती, वो भी कहते हैं कि नहीं तनवीर ने बहुत अच्छा काम किया। यकीन बोल रहा हूं मैं, आपके पीछे बात होती है। मैं उनको हमेशा कहता हूं देखो वक्त में ऐसा हुआ है, तनवीर शेख साहब के वक्त ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए। तो ये जो है
काफ़ी चीज़ें हैं, एक तारीख को इंशाल्लाह हम बात करेंगे। शुक्रिया खुदा। हाँ, उर्दू हाल के ताल्लुक से हमारे किसी ने कहा कि शिमोगा में ये हुआ है। मैं समझता हूँ तन्वीर सेठ साहब जब मिनिस्टर तालीम और औकाफ थे, शहर बेंगलोर में शेर शाहजहांपुर में एक बहुत कदीम उर्दू स्कूल था जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बहुत बड़ी जगह थी, और उसके ऊपर जो है 3.25 एकड़ जमीन, और वहां से वॉकेबल डिस्टेंस बिल्कुल करीब पे जो है मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन आता है, बस स्टैंड आता है, इस विधानसौधा है, तमाम चीजें सेंटर था वो। उसके ऊपर जो है कई लोगों की नजर थी कि इसको किसी तरीके से, हुकूमत की थी तो हुकूमत के ही लोग जो है ये कर रहे थे। आपने बड़ी ही दानिशमंदाना अंदाज में उसको जो है लेकर आज माइनॉरिटी कमीशन का दफ्तर, KMDC का दफ्तर, और वहां जो हाल है उन्होंने ऐलान किया था कि उर्दू हाल यही होगा। हमारी बदकिस्मती काम इन्होंने शुरू करवा दिया। इफ्तिताह उस वक्त हुआ जब बीजेपी हुकूमत थी, लेकिन हाल बना है आज भी वहां प्रोग्राम हो रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, आज जो माइनॉरिटी डायरेक्टरेट का दफ्तर है मिलर्स बैंक में, हमें हमेशा से एक गिला था कि शिकवा भी था, गिला था कि मिलर बैंक के अंदर हमारे लिए कोई जगह नहीं है, छोटी छोटी कौमों को भी जगह मिली थी। अब हमें तो मिलना मुश्किल था, लेकिन आप मैं समझता हूँ बहुत दूरंदेश है, काफी चीजों में ये जो है अजीज शेख साहब से थोड़ा आगे नहीं उनको पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सोच जो है इन्होंने बड़ी हिकमताने अंदाज में जो है उस जगह को माइनॉरिटी डायरेक्टरेट बनाने के लिए जगह लेकर आज जो है काफी अच्छा माइनॉरिटी डायरेक्टरेट का दफ्तर है। वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं उनका भी एक दफ्तर बड़ा ही अच्छी तरह से वहाँ बनाया गया है। ये सब कारनामे हमारे तनवीर शेख साहब के साथ के हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह इनको दोबारा और मौका दे। ऐसे भावन जो है जैसा इसमें ऐलान किया गया कि मौलाना आजाद भवन शिवमोगा में बना रहे हैं, वहाँ एक हाल जो है उर्दू हाल के लिए दिया जाएगा। अब अगर आप इनको मौका मिलेगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक हाल। रियासत कर्नाटक के अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर, KPCC के नायब सदर जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब, कर्नाटका एग्जीक्यूशन अथॉरिटी के सदर और साबिक मेयर जनाब अयूब खान साहब, प्रोफेसर मसूद सिराज साहब, जनाब मुबिन मुनव्वर साहब, मोहम्मद आबिदुल्ला साहब, शफीक आबिदी साहब, प्रोफेसर अकील अहमद साहब, अंजुमन तरक्की हिंद मैसूर इसके सदर जनाब नेमतुल्ला खान साहब, फैजान उर्दू अदब के सदर मोहतरमा मोबिना मुख्तार साहिबा, बुजुर्गों, उर्दू के साथ ताल्लुकात रखने वाले और उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए काम करने वाले अहबाब, सहाफ़ी अहबाब, प्यारी माँ बहनों, माजी, मौजूदा और मुस्तक़बिल, ये तीनों को है ना उनके कलाम में है ना उन्होंने शर्माने का काम किया है। कई मर्तबा जाने अनजाने से हमारे अल्फाज नामालूम कौन से हमारे फरिश्ते आमीन कहेंगे, क्योंकि जो तासुरात चाहे उस दौर में हो या आज
हकीकत में आज जो हालात से मुसलमान गुजर रहा है, अगर उन अशार के ऊपर कहीं ना कहीं आमीन भी कहा जाए, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सही इंकामात नहीं होंगे। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बावजूद उसके ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नवंबर 11 को हुकूमत कर्नाटक मौलाना आज़ाद के यौम पैदाइश का दिन यौम तालीम के नाम से है ना, इस साल से उन्होंने आगाज किया है। ये कई मर्तबा मैं मेरे तासुरात जहां भी मैं कहने की कोशिश किया हूं, ये सिर्फ एक मजमे में जो सामीन है, ये इन तक महदूद नहीं होना चाहिए। इसको लेकर काफी आगे तक बढ़ने की कोशिश अगर हो तो हो सकता है कि हमारे सामने नताइज आ सकते हैं। मैं जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब से यही बात कह रहा था कि इससे पहले भी आप अंजुमन तरक्की उर्दू के कई प्रोग्राम में आए हैं, मैजेस्टिक स्कूल के प्रोग्राम में आए हैं, और जहां कहीं भी मुझे बात करने का मौका मिला है, वहां हमारे तासुरात, हमारे अखबारी बयान के जरिए भी हमने बात की है। हमारे जो भी मसाइल हैं और हमारे जिस तरीके से मुसलमानों के तालीमी एतबार से मुस्तकबिल का जो हमने सोचा है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ बात हमारे तक ही महफूज है। इसे जिस तरीके से चाहे वो दुश्मन भी हो, मिलत के फायदेमंद की अगर बात कर रहा है तो इख्तिदार में जो बैठे हैं, अगर इस चीज को इसके ऊपर है ना गौर व फिक्र करें, 100% हम जो कह रहे हैं अगर वो नहीं कर सकते तो उससे बेहतर करने की कोशिश करें। जाके आज जिस तरीके से हम यौम उर्दू मना रहे हैं, और इस बात में, इस इजलास में इस बात को भी हमने सामने रखा कि यौम तालीम को भी हम मुसलमान मनाना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। उर्दू के तरक्की के लिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन मंसूबों को लेकर आज हम एक फिक्र के साथ यहाँ जमा है, इसे आगे ले जाना, एक तरफ हमें ये तय करना है कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान की हैसियत से हम इसकी तरक्की और है ना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, या मिल्लत में है ना तालीमी एतबार को लेकर उर्दू का मुकाम किस हद तक हम इसको अपनाना चाहिए। सिर्फ अशार में या जो बीती हुई बात किसी को हमारे खैर अकीदे के साथ जिनको हम याद करते हैं, सिर्फ उतने को महफूज रखकर अगर हम यौम उर्दू या फिर है ना यौम तालीम को मनाया जा रहा है, आज जिस कदर हमारे प्रोफेसर मसूद सिराज साहब ने कहा कि आज भी 25% हमारे कौम के बच्चे तालीम से महरूम हैं। बहुत सारे असातिज़ा बैठे हैं, तालीमी इदारों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। हर साल हमारे यहाँ बच्चों का सेंसस होता है। ये जो बात कहें ये अगर सही है तो इसका जवाब आपसे मैं तलब करता हूँ। अगर ये बात गलत है तो आप क्या किए हैं उसके ऊपर है ना रोशनी डालना, ये आपके ऊपर एक फर्ज बन जाता है। आज एक कौम के एतबार से
उम्मत मुस्लिम जहां कहीं भी हो, हमारे में बहुत सारे साइंटिस्ट भी पैदा हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तालीम याफ्ता है, और वही 19% चाहे कसूरवार है या नहीं है, जेल के सलाखों के पीछे भी बंद है। ये कड़वा सच है। इस चीज को अगर सामने रखकर इसके ऊपर रोशनी डाला जाए, ये सिर्फ जो अहदे में बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, या वो अहबाब जो है ना फिक्र के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं उनके ऊपर है ना ये लाजमी नहीं है, या सिर्फ तालीमी एतबार से असातिज़ा जो है ना अपने घर-बार के है ना जो है ना परवरिश करने के लिए जो है ना नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर ये लाजमी नहीं है। ये पूरे उम्मत के ऊपर इस बात को है ना लेकर है ना फिक्र के साथ काम करना जरूरी है। मुस्लिम कौम तालीम के एतबार से इतना गुमराह क्यों है? चाहे उर्दू सीखे, कन्नड़ा सीखे, इंग्लिश सीखे, कुछ भी सीखे, तालीम याफ्ता तो बन सकते हैं। तालीमी इदारे हमारे सामने कायम हैं। जहां पैसों की बात हो रही है, पैसों की बात हमारे सामने नहीं है, क्योंकि है ना मुफ्त तालीम का निजाम हमारे दरमियान है। ये अफसोस की बात है कि है ना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम है जहाँ इवन टुडे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हमारी कौम में पैदा हुए हैं और हैं, जिनके वालिदैन को है ना तालीमी एतबार से एक उर्फ की जानकारी भी नहीं है। इतना गुमराह होने के लिए किसको कसूरवार खड़ाएंगे? हमारी क्या जिम्मेदारी है? और खास तौर से मैं है ना ये बात आप तमाम से जो इस प्रोग्राम को बनाने में कई दिन से मेहनत और मुनक़्क़िद के साथ काफ़ी सारे लोगों को जमाने इकट्ठा करने की भी कोशिश की है, मेहमानों को है ना दावतनामा देकर हमें यहाँ मदऊ किया है, उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुसलमान के हर प्रोग्राम इट नीड्स टू बी प्रोडक्टिव। वक्त ज़ाया करने के लिए, सिर्फ खुशामदीद करने के लिए ऐसे प्रोग्राम हम नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक एजेंडा होना चाहिए। मैं प्रोग्राम को आने से पहले उबैदुल्लाह शरीफ साहब आने में जरी देर हुई तो उस मौके का फायदा भी हमने उठाया कि आपके गैर मौजूदगी में हमने है ना बहुत सारे बातों के ऊपर गुफ्तगू भी कर रहे थे कि आज हमारे उर्दू स्कूलों की तादाद कितनी है। प्राइमरी स्कूल्स एक जमाना 4700 उर्दू स्कूल हमारे सामने थे, आज वो घटकर 2700 हो गए। प्राइमरी स्कूल 2700 के अवज में सिर्फ 123-126 हाई स्कूल है, और रियासत में बीदर जिले में एक उर्दू प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है। उर्दू बीएड कहाँ है? या हमारे पास है ना तालीमी निज़ाम को है ना और बेहतर बनाने के निज़ाम हमारे सामने कहाँ है? दीनी फराइज अपनी जगह है। मादरी जबान हर घर में हर माँ की गोद से बच्चा सीखने की का कायल होता है। हमारी जिम्मेदारी हम जब तक हुकूमत के ऊपर छोड़ते हैं हमें कोई नतीजा नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को है ना साफ अल्फाज में कहा है कि चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज लेफ्ट टू द पेरेंट्स। हम हमारा रोना कितने दिन और किसके सामने रोएंगे कि हमारे पास हमारे बच्चे नहीं आ रहे? और एक उर्दू स्कूल अगर जहां है ना जन्म ले रहा है तो ये 100% हमारी कौम के फायदे के लिए हो रहा है।
अगर उसी इदारे से हमारे कौम का नुकसान हो रहा है तो उस इदारे को हम रखना चाहिए या क्या खत्म करना चाहिए? ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात को मैं आप तमाम के सामने कहना चाहता हूं कि एक फिक्र थी कि आए दिन उर्दू स्कूल बंद हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था कि प्राइमरी एजुकेशन मादरी जबान में ही होना चाहिए। तो पहली जमात से 5वीं जमात तक हम छीने नहीं गए, 6वीं जमात से मौलाना आज़ाद स्कूल को शुरू किया और ये कहा कि जहां कहीं भी उर्दू स्कूल बंद है वहां पे मौलाना आज़ाद स्कूल शुरू होगी, बशर्त कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से अखिलियती डिपार्टमेंट को है ना इस पूरा जगह के साथ इमारत ट्रांसफर हो। जब मैं वजीर था तो 121 बंद हुए उर्दू स्कूलों को अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट में लेकर वहां पे आज अल्हम्दुलिल्लाह नई तामीर भी हुई है और मौलाना आज़ाद स्कूल का आगाज भी हुआ है। गुज़िश्ता 7 साल में एक स्कूल हमारे पास टेक ओवर नहीं हो सकी और जैसा उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने रोशनी डाला कि सिर्फ ख्वाहिशात से हमारे कोई है ना काम नहीं बनते, इसके ऊपर कोशिश भी करनी चाहिए, एक दूरअंदेशी के साथ काम करना चाहिए। और ये भी याद रख लें कि मुसलमान ताकत का अंदाजा नहीं दिखा सकता और दिखाना भी नहीं चाहिए। हिकमत के साथ अगर आप चल रहे हैं तो नतीजे खुद बनाने के कायल हो सकते हैं। तो इसी वजह से लगभग 35 करोड़ रुपए मैंने है ना शेषाद्रिपुरम के जगह के ऊपर मैंने डाला। एक मौलाना आज़ाद स्कूल, एक बॉयज हॉस्टल, एक गर्ल्स हॉस्टल, साथ में है ना उर्दू का शोबा जो है ना उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी कमीशन और KMDC का दफ्तर, एक बेहतरीन ऑडिटोरियम वहां पे हमने कायम किया। डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज के लिए हमने 20 करोड़ रुपए उठाकर रखे और फौरन वहां पे काम कर है ना आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुद की ऑफिस हो गई। अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट साल 1998 में शुरू हुआ। 2016 में मैं वजीर अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट का बना। हमारे यहाँ 2631 पोस्ट सैंक्शन थे, सिर्फ और सिर्फ 25 परमानेंट हमारे वहाँ ऑफिसर्स थे, बाकी के तमाम 2500 आउटसोर्स में थे। आज परमानेंट एम्प्लॉइज हमारे डिपार्टमेंट में लाने की कोशिश हमारी रही। लगभग 212 रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं, लगभग 275 हमारे हॉस्टल है, साथ में 5 मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से कायम करता तालीमी इदारे और कई प्राइवेट ट्रस्टों के जरिए जाकर आकर यहाँ तक के CM इब्राहिम साहब भी एक ट्रस्ट बनाकर उसे चलाने की कोशिश करें, जिसमें बीदर से लेकर श्रीरंगपटना तक जहां मिला एक स्कूल शुरू किया था। उन 5 इदारों को भी है ना अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट में जब्त कर आज श्रीरंगपटना में जिस तरीके से हमने इमारत बनाकर स्कूल शुरू की है, यह हमारे सामने एक नमूना है। इससे पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि रियासत के तमाम उर्दू स्कूल अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट के ज़रिए निगरानी में अगर आए तो आज जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ हो रही है, जहां अंग्रेजी स्कूल उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम शुरू कर इंग्लिश नोइंग कन्नड़ा टीचर्स को लाकर यहाँ डाला जा रहा है, ये ज्यादती हमारे साथ नहीं हो सकती। उर्दू नोइंग के लिए उर्दू नोइंग भी होनी चाहिए। तो इन तमाम जो शॉर्टकमिंग्स है, इसका अगर जवाब तलब करना है तो अखिलियती बहबूदी डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी में ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने इस बात को भी गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में भी हमने ये बात किया है कि आज तालीम याफ्ता हमारी कौम के बच्चों को
किसी बैंक से है ना एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है। हुकूमत अरीवू का ये प्रोग्राम और आगे तक बढ़ाकर अगर इस चीज को अगर करे तो हो सकता है हमारे कौम के बहुत सारे बच्चों को है ना जो आज बिना पैसे के तालीम को है ना आधे में खड़ा कर ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, उनको है ना एक ताकत देने का काम कर सकते हैं। चाहे योम उर्दू हो, योम तालीम का दिन हम मनाएं, हमारे सामने जो हकीकत है, हकीकत को है ना समझने की पहले कोशिश करना चाहिए। और जहां इतने मेहमान खुसूसी तुम्हारे इस प्रोग्राम में आए हैं, उनको एक एक को अगर एक एक जिम्मेदारी भी अगर हम दें तो ये आपका काम, आपके सोच को आगे तक बढ़ाकर उसके नताइज लाने में ये भी हमारे साथ मददगार बन सकते हैं। सिवाय इसके सिर्फ तहनीयत या फिर उनकी इज्जत अफजाई करना, इससे हमारे प्रोग्राम्स मैं समझता हूं कि हमारे लिए खुशी का एक मौका होगा, लेकिन है ना हमारे मसाइल जो है वो ऐसे ही अधूरे रह जाएंगे, कोई नताइज हमारे सामने नहीं आ सकते। आज इस बात की जरूरत है तो मुस्लिम कौम के लिए तालीमी निज़ाम किस तरीके से होनी चाहिए। दस्तूर-ए-आइन में आर्टिकल 29, 30A and B यहां से अगर हम शुरू करें तो आज मौजूदा हमारे चैलेंजेस क्या है, किस तरीके से हमारे तालीमी निज़ाम को है ना बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ बेहतर करना नहीं है, इसमें से नताइज निकालने वाले तालीम की जरूरत हमारे लिए क्या जरूरत है। हर वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनके घर में तालीम याफ्ता बच्चे हो, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने। और बाज हमारे ऐसे घरे हैं कि उनकी ख्वाहिश है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनको ना किस तरीके से हमारे बच्चों को ना आगे ले जाना उनके लिए है ना मुश्किल का, दुश्वारी का काम है। हमारे सामने चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे लॉ हो, या टीचिंग फैकल्टी हो, या यहां तक के ना जर्नलिज्म हो, इसे हमारी कौम में आम करने की बेहद जरूरत है। जहां 19% की बात मसूद सिराज साहब ने कहा, ये काफी डिस्टर्बिंग है और इन्हें हकीकत भी है कि जेल के सलाखों के पीछे है, लेकिन 81% हम बाहर हैं। कौन सा पल्ला भारी होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी से जब हम बोल रहे हैं तो इस वजह से हमारे सामने छोटी चीज बड़ी दिख रही है। तो हमें वाकईतन जिन शोबों में हम बढ़ावा देना चाहिए, हमारे तालीम को है ना आगे बढ़ाना चाहिए, इसके लिए दुश्वारियां हमारे सामने क्या पेश आ रही हैं, हुकूमत से हमारा तलब क्या है। अगर इस तरीके से हमारे प्रोग्राम चॉकआउट होंगे तो इंशाल्लाह हमारे है ना, चाहे वो यौम उर्दू के फंक्शन हो, और मैंने इस बात को भी कहा था कि मौलाना आज़ाद के तमाम स्कूल में है ना फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होना ही चाहिए, क्योंकि 100% हमारे बच्चे हैं, 100% हमारे बच्चे हैं। इस चीज को हुकूमत तक ले जाने का काम भी आप करना है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल हमारा क्या है क्या नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कल ही नए कमिटीज का ऐलान हुआ है जिसमें मुझे बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज के कमेटी के सदर के हैसियत से बनाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को मैं जहां बात करना है मैं ज़रूर इन बातों को आगे लूँगा। और इसके साथ साथ 2014-15 में इसी कमेटी का मैं सदर था, जब मुस्लिम रिजर्वेशन को बैकलॉग लाने की भी कोशिश मैंने करके उसे कर्नाटक में जारी करा। तो इस चीज़ों को अगर हम आगे रखकर काम करें तो कोशिश तुम्हें नतीजे दे सकता है। और इस बिना पर मैं, चाहे वो मोमिना मुख्तार साहिबा हो या फिर हमारे रहमतुल्लाह साहब, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आइंदा आपके हर प्रोग्राम में मिल्लत के फायदेमंद के लिए अगर कुछ ना कुछ यहाँ से हम आगाज करें
अगर हमारा कदम, एक छोटा कदम भी हम तरक्की के मिन जानिब अगर ले तो कदम से कदम मिलाकर हमारे मुस्तकबिल को हम संवार सकते हैं। तो आपके इस कोशिश को मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ किसी ने भी यौम उर्दू को मनाना लाजमी नहीं समझा, वहाँ आपने इस कदम को उठाया है। हम तमाम को ना आपने मदु किया है, आपकी मोहब्बत में हम यहाँ आए हैं और इसलिए आपको मैं दिली मुबारकबाद भी देता हूँ। और उम्मीद भी है ना उन्हीं लोगों से की जाती है जो करने के कायल है। तुम कर रहे हैं तो तुम्हारे से ये उम्मीद है कि आइंदा होने वाले प्रोग्राम मिल्लत के फ़ायदेमंद के लिए कुछ ना कुछ बनाने की हम कोशिश करें। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ नाचीज़ को आपने याद किया, इस प्रोग्राम में सदारती कुर्सी संभालने का मुझे ये मौका दिया और आपके जो इस्तकबालिया तहनीत जो आपने कहा कि मसाइल तो बहुत सारे हैं और ना आपसे ना वाबस्ता है, तो इन तमाम चीज़ों में जो ख्वाहिश है, ख्वाहिश की जगह नहीं होनी चाहिए। अगर जो भी उम्मीद है उसे कोशिश के जरिए हल करने का काम करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे हाथ से सब हो सकता है। आप जो लाएंगे, आप और हम मिलकर अगर उसे हल करने की कोशिश कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफ़िज़।